शाम का अखबार आकर एक नई खबर के साथ तकसीम करते नजर आए। एपीएम पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक इंस्पेक्टर ने 3 बेगुनाह शहरियों की सरेआम पिटाई की। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उनका ताल्लुक NON से था। इंस्पेक्टर, जिसका नाम दिलशाद अमीन पता चला है, उससे पहले भी इस किस्म की हरकतें कर चुका है। खबर काफ़ी तवील और मिर्च मिसाले से लबरेज थी। वो सरकारी सतह पर उसका कोई नोटिस ना लिया गया, मगर आवाम में उस खबर ने हलचल मचा दी थी। NON जैसी जोशीली जमात के हज़ारों रुकन अगले दिन उस थाने के बाहर जमा थे, जहां इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन ने उन 3 मुलज़िमों को बंद कर रखा था। हंगामी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंस्पेक्टर ने दूसरे थानों से इमदादी नफरी बुला ली थी, मगर 100-150 पुलिस वाले हज़ारों के इस हजूम के सामने कोई हैसियत नहीं रखते थे। ले दे के उनके पास फायर करने की इजाफी सहूलत मौजूद थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर गोली चलाने की इजाज़त शायद वफाक भी ना दे पाता। इस नागुफ्तबे सूरत हाल को देखते हुए सुपरिटेंडेंट पुलिस खुद दिलशाद अमीन के पास पहुंच गया। दिलशाद, ये सब क्या है? SP ने फिक्रमंदी से जोश से भरे बैठे इंस्पेक्टर से पूछा। सर, मेरे खिलाफ साजिश तैयार की गई है। साजिश? मैं समझा नहीं। जवाबन दिलशाद अमीन ने एक रोज़ पहले होने वाली सारी कहानी मनोअन उसे सुना दी। अजीब बात है, वैसे तुम्हारे ख्याल में ऐसा कौन कर सकता है? ये मैं उनसे गुलवा लूँगा। नहीं दिलशाद, अब ये मुमकिन नहीं रहा। तुमने जुलूस की तादाद देखी है। उन सब का एक ही मुतालबा है कि इन 3 आदमियों को रिहा किया जाए और तुम्हारे खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। सर, ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी रिहाई नामुमकिन है। दिलशाद, होश से काम लो। SP नरमी से बोला, क्योंकि वो दिलशाद की ईमानदारी, सदाकत और साफगोई से वाकिफ था। वो जानता था कि दिलशाद जैसे बंदे ही महकमे पुलिस के लिए बाइसे इफ्तिखार होते हैं, मगर उसके साथ वो मजबूर भी था। उसे जल्दी में कोई सही फैसला करना था। दिलशाद की भी डांट स्पंदानी थी और हजूम भी मुंतशिर करना था। अब जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। इन बंदों ने कराची में ही रहना है। उनके एड्रेस नोट कर लो, बाद में उन्हें दिखा देंगे कि पुलिस से टक्कर लेने का क्या नतीजा होता है। सर, इस सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे महकमे की बेइज्जती है। दिलशाद जज्बाती हो गया। कोई बेइज्जती नहीं है, ज़रूरत के वक्त गद्दे को भी बाप बनाना पड़ता है। अभी हजूम में इश्तियाल फैला हुआ है। अगर हमने हजूम को मुंतशिर करने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान का अंदेशा है। किसी मफाद के हसूल के लिए आर्जी पस्त कदमी करने को शिकस्त नहीं कहा जाता। वो क्या कहते हैं, गहरी खाई अबूर करने के चंद कदम पीछे की तरफ लिए जाते हैं ताकि खाई को आसानी से अबूर किया जा सके। इसे हिकमत अमली कहते हैं और फिलहाल इन तीनों की रिहाई में ही हमारा मफाद है। ठीक है सर, जैसा आप मुनासिब समझें करें। दिलशाद ने खिलाफ तवक्को रजामंदी जाहिर की। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। SP ने इत्मीनान पर सांस लिया। वैसे इनके एड्रेस तो नोट हो चुके हैं ना? जी सर। चलो फिर इन्हें हजूम के हवाले करें ताकि ये शोर शराबा ख़त्म हो। इसके अलावा आप भी महीने की छुट्टी ले लो ताकि दोबारा फ्रेश होकर ड्यूटी ज्वाइन कर सको। नहीं सर, छुट्टी तो मैं नहीं ले सकता। दिलशाद ने SP के साथ कदम बढ़ाए। ओ यार, फिर वही जिद। एक तो खान को इसकी मर्जी के खिलाफ किसी बात पर रजामंद करना भी दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। सर, मेरे छुट्टी ले लेने की सूरत में दुश्मन समझेंगे कि मैं जान के खौफ से भाग गया हूँ, तो 1 महीना उन्हें इसी खुशफहमी में मुब्तला रखो। मगर सर, नो आर्गूमेंट। SP ने उसे टोका। उस वक्त तक वो हवालात के सामने पहुंच चुके थे। दिलशाद ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर हवालात में आड़े तिरछे पड़े कैदियों पर निगाह पड़ते ही उसके मुंह से बेमैनी से अल्फाज निकल कर रह गए। SP साहब ने भी किसी गड़बड़ की बू सूंघ ली थी। ये क्या है? वो हकलाकर मुस्तफसर हुआ, मगर दिलशाद उसे क्या बताता। उसका अपना दिमाग मायूसा हो गया था। कैदियों के लेटने के अंदाज से लग रहा था कि उनमें जिंदगी की रमक बाकी नहीं थी, और ये बात एक बहुत बड़े फसाद का पेशे खेमा साबित होने वाली थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।